हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, एज यूजुअल मैंने एक सच बोला सिर्फ कि आयशा भी मिल के ये ड्रामा कर रही है। तुम लोग को शायद नहीं नज़र आ रहा है, भर भर के व्यूज़ ले रही है क्योंकि व्यूज़ मिल रहा है। मैं भी आप लोग को सबूत देती हूँ कि उसने किया कि आज भी उसने छोटा से ऐसे फ्लिप मारा है जहाँ पे सब्सक्राइबर्स बनाने वाला। वो आप लोग सुनना ज़रूर। उतना सुन, उतना मुझे बर्दाश्त करके भागना। तो इतना बोलने से आय हाय 38 पीपल रन अवे, भाग गए। 38 रन सब करके मुझे भाग गए। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने कौन सा उनको बोला था मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, मुझे शेयर करो? कभी नहीं बोलती हूँ मैं। यही तो शरीन कमरान की एक सच्चाई है कि मैंने कभी अपने चैनल पे आज तक इतना चैनल में बनाई हूँ और इन लोगों ने इतना बर्बाद किया है। ये मीठी छुरी अगर मुझे स्ट्राइक नहीं देती, शायद मेरे पास चांस होता उस पे यकीन करने की कि शी इज राइट। इसकी बहन के अच्छा खासा बैंड बजा, उससे तकलीफ होता है। बहन जो है भाई, अरे यार, अगर मेरा एक भाई, मेरे पास तो बहन शहन नहीं है। हम भाई बहन लड़ते भी नहीं हैं, लेकिन एक भाई मुझसे अगर ऐसे कोई रकम नाराज हो जाए, बेहद बेताशा हो जाए, भाई मैं तो चाह के भी उसके बुरा नहीं चाहूंगी और ना वो चाह के मेरा बुरा चाहेगा, क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है, वही वाला रिश्ता ये दोनों बहनों का है। दिलबर और नैना को देख के पता चल रहा होगा ना, इतना तमाशे कर रहे हैं। देखिए, लेकिन उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं है। दे कैन क्रॉस एनी लिमिट्स। मेरी बहन को बंदे कम है, मेरी बहन को खुजली होती है, ये सब बोल चुका है। लेकिन उसके बहन लाखों में एक है उसके लिए, उसका भाई लाखों में एक है उसके लिए। सिर्फ फॉर व्यूज यहाँ पे गालियां दो, अपने फैमिली को नंगा करो, पैसा कमाओ। तो भाई ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो मेरा ये बात बोलने का मतलब आप लोग के ये है कि जब मैं सच बोल देती हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं उस वीडियो में बोली भी थी कि आज कितने लोग मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि मैंने एक सच बात करा है यहाँ पे। तो आज आयशा का वीडियो आया, चलो तो उसने टाइटल थंबनेल लगाया। मैंने आज किसी के वीडियो नहीं देखा है, अभी सट्टू के वीडियो देखेंगे आप लोग के साथ ही साथ। रिएक्शन देती रहूंगी और देखती रहूंगी, ठीक है। और उसके बावजूद आयशा का देखा, सुबह सुबह मैं चली गई थी होम्योपैथिक के पास। मैंने बोला चलो उससे थोड़ा चेकअप कराते हैं, बताते हैं उसको। अपना भूख नहीं लगती है गर्मी में ना, खाऊंगी नहीं तो फिर कैसे काम होगा घर का, लड़की संभालना होता है। बिल्कुल से भूख नहीं आती है मुझे। तो मैं गई थी। तो काफ़ी टाइम मेरा उधर ही ससुराल फिर हो के तब आई हूँ। फिर पूरा दिन मैं नहीं थी घर पे, और फिर आई हूँ, थोड़ा सो गई, अभी उठी हूँ। कोई काम था नहीं, मैंने बोला चलो देख लेते। आयशा की वीडियो मैंने देखा, और सट्टू टट्टू क्या भी देखूंगी। तो आयशा का थंबनेल देखा कि मेरे हस्बैंड से प्यार वगैरह ना, मैंने बोला अच्छी बात है, चलो खानदान में कोई तो है जिसको अपने हस्बैंड से बेहद बेताशा प्यार है ना। तो खैर, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इस खानदान में हस्बैंड को डोवामेट बना के रखा गया है। चलो आयशा उसमें से नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसका हस्बैंड है भी उस लायक ना। हम लोगों ने उसे कभी नहीं देखा कि यहाँ पे बकेती करना। तो ही इज नाइस। तो आई एम श्योर अपनी वाइफ को अच्छा केयर कर रहा होगा। अल्लाह ताला ऐसे ही बनाए रखे हर औरत के हस्बैंड के साथ, है ना। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो यहाँ पे इतना अनजान जगह, जहाँ पे हमारे कोई दूर दूर तक कोई नहीं है अपना, सिर्फ उसके आसरे में हूँ कि ये है बंदा जो कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, चाह के भी ना। तो ये है कि अपने अंदर के बिलीफ होता है हस्बैंड पे, ये अच्छी बात है। दिस इज़ अ गुड साइन ना, कि हम लोग लकी है कि हम लोग उस पे यकीन कर सकते हैं अपने बंदे पे। तो चलते हैं मुद्दे पे। एक लाइन सुनना, उससे पहले मैं एक बात बता दूं। इस खानदान में सबसे पहला कसम सल्लू ने जाके खाया था मस्जिद पे, वही जगह पे जहाँ पे सब खाते हैं। मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के उसने कहा था कि मेरा बहन जो है आयशा, वो पहले शादी नहीं करी है, डीडी ने पहले किया है। तब ये सलमा यासीन डीडी के साइड ली थी, आयशा और सलमान के साइड बिल्कुल नहीं ली थी। दिलबर के साइड से फाइट फाइट कर रही थी। ठीक हो गया। क्लिप मेरे पास होगा, पता नहीं कहाँ होगा, कभी ढूंढूंगी तो याद आएगा तो बताऊंगी। लेकिन मेन लाइंस मुझे याद नहीं, बस इतना पता है कि डीडी और डीडी की तरफ से फाइट फाइट कर रही थी। और सलमान भी आके कहा था कि हमारे घर में जो एक है वो ये वीडियो डिलीट करा दिए, मेरा जो एक है।
अब हु नोज, भाभी या अम्मा, दोनों तो है। तो सलमान कसम खाने के बाद उसकी भाभी खाई है। भाभी ने तो कसम नहीं खाया। भाभी ने कहा कि मैं यहाँ पे खड़ा होके बोल रही हूँ कि मैंने जो बोला बिल्कुल झूठ नहीं बोला। क्या मुद्दा भी पकड़ती ना थोड़ा से। अब हु नोज, पता नहीं क्या क्या बात चल रहा है। हु नोज, आज उसने अपनी बहन को कॉल की, मैंने आज 4 लाख जमा कर दिया। बहन बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये जाके वहाँ कहती है कि मैंने जो बात करा रहा वो झूठ नहीं करा रहा। वहाँ कसम खा गई। उसको रेफा कर रही है, किसको कर रही है। तो इस कारण मैं उस पर यकीन नहीं करा। तुम सीधा बोलती मैंने अपने हस्बैंड, वैसे तो वो कसम खाने की जगह नहीं है। अब चलो तुम लोगों ने उसको इतना बड़ा बना लिया है कि हम कसम ही नहीं खाएंगे। है तो बहुत बड़ा जगह, लेकिन अपने अंदर कसम खाने वाला जगह बना लिया। अपने अंदर के बड़क फैला लिया कि यहाँ कसम ही खाएंगे हम। तो तुमने जब खा लिया, इतने हिदायत रहा, तो पूरा पक्का कौड़ी खाती ना। कि भाई मैं यहाँ खड़ी हूँ, कसम तो नहीं खाई थी, उसने सिर्फ बोली थी कि मैं यहाँ खड़ी होके बोल रही हूँ कि जो मैं अपने हस्बैंड और अपनी बहन पे इल्जाम लगाया कोई झूठ नहीं है। इतना बोलना था। उसने कहा कि आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अरे कौन सा बात बिल्लो रानी, बार बार शादी कर रही है बात की। या बिल्लो में आज भी गर्म पर्दा आया था वो बात की। तो उसके बाद में डोगी ने खाया कि मैं यहाँ कसम खाता हूँ आज के बाद में किसी पे रिएक्शन नहीं दूंगा। तो डोगी पे तो मैं सुबह रिएक्शन दे दिया ना इस बात पे। तो चलते हैं आगे, आयशा ने आज क्या किया वो तो सुनो। तो आप ये सोचो कि कुछ साल पहले मेरी जो भाभी हैं, मैं उनकी साइड बिल्कुल नहीं लूँगी। वो मेरे साथ बात नहीं करती, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक कंपैरिजन करने की बात कर रही हूँ कि तो यहाँ पे मीठी छुरी की बात कर रही है और उसकी कसम खाने वाली के बारे में। तो ये कहती है मेरी भाभी है, मैं उसके साइड नहीं ले रही हूँ, मैं इससे बात नहीं करती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया, मार्क दिस वर्ड्स। तुम्हारे भाई की बेगम है, तुम्हारी भाई की बेगम है, तुम उससे बात नहीं कर रही हो, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। दुनिया को क्या बता रही हो कि जितने लोग उसको नहीं पसंद करते प्लीज मुझे पसंद करो, क्योंकि मैं उसे नहीं पसंद करती हूँ। मैं उसका साइड नहीं ले रही हूँ, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। अपने भाई की इज्जत के लिए तुम यहाँ पे बोल रही हो। भाई की इज्जत माने भाभी, उसके लिए बोल रही हो। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग हैं जो सट्टू टट्टू के सब्सक्राइबर्स है जो उसे नहीं पसंद करते हैं, वो आजकल तुम्हें पसंद करने लग गए। इस डर से तुमने ये वाला लाइन यहाँ पे अपनाया है। तो तुम अपनी भाभी, सगी भाभी के खिलाफ इतना बड़ा बात कैसे बोल सकती हो। आगे का लाइन था कि वहां पे कसम खाए वाला, वही लाइन। तो जाहिर सी बात है अपनी वही भाभी के लिए बोल रही है ना। तुम कैसे बोल सकती हो कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई बातचीत नहीं है, मैं उसके कोई साइड नहीं ले रही हूँ। पब्लिक अंधे होंगे, तुम्हारी याददाश्त चली हो गई होगी, लेकिन मेरी नहीं गई है। तुम अपने बंदा समेत अभी जल्द उसके घर में घूम के आई हो। उमरा पे गई थी, अपने बंदा लेके उसके घर में घूम के आई हो। भूल गई शायद तुम। तो यहाँ पे सट्टू टट्टू के सब्सक्राइबर्स को तसल्ली देने के लिए, मेरी भाभी से मेरा कोई बातचीत नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसकी कोई साइड नहीं ले रही हूँ। वाह आयशा, मान गए आज तुम्हें। तुम अपनी भाभी के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकती हो। तुम ननद भाभी में बातचीत नहीं है, तुम ननद भाभी में तुम एक दूसरे को साइड नहीं ले रहे हो, तुम दोनों के लेना देना किसी से नहीं। तो ये बात बताने के मतलब क्या थी आज, कि सट्टू टट्टू के सब्सक्राइबर्स तुम्हारी तरफ लपक रहे हैं कुछ ना, जो उसे छोड़ छोड़ अभी भी जल्दी जल्दी भागे हैं। तो उनको तसल्ली देने के लिए कि भाई उनके दिल में तो मीठी छुरी के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, स्लो स्लो बना लूंगी, अभी तो ऐसे बोलना जरूरी है। भाई व्यूज गेम यार, व्यूज गेम। तो मैं उसके पूरा वीडियो में से यही वाला लाइन पिक करा जो मुझे जाके ठा से लगा। मैंने बोला ये क्या बकैती कर रही है। तो आयशा मैडम, दिस इज नॉट फेयर यार, तुम्हारी भाभी है वो, तुम्हारे भाई की इज्जत है, कम से कम तुम ये बात तो नया नहीं करती कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। भाई की बेगम है, भाई की इज्जत है, लेना देना तो जाहिर सी बात है। तुम्हारी भतीजियों की माँ है। कैसे बातें कर रही हो तुम जाहिलों की तरह। दुनिया को और उलझा रही हूँ कि सलमा यासीन भी मेरी दुश्मन है। ओए है, वाह वाह, तालिया। किस बात से तुम दोनों की लड़ाई है। किसको कोई पता है, कोई मुझे कमेंट में बताए जरा। क्योंकि मैं लाइव शाइव कभी देखती नहीं हूँ। क्या पता वहाँ कोई खिचड़ी पकाओ कभी। वीडियो पे तो नहीं पका है।
तो चलते हैं हम सट्टू टट्टू के वीडियो पे। बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, तो चलते सट्टू टट्टू के वीडियो पे। तो भाई बिल्लियों की माँ आई है, बिल्लियों की शादी, बिल्लियों के दादा, बिल्लियों के नानी, सबका रिश्ता बनाई है। एंड देन आफ्टर दैट उसे याद रहा कि आज फादर्स डे है, ठीक है। चलो फादा उसने सही बोला, फादर नहीं करा आज ना, फादा को फादा ही बोला। तो शायद बच्चों ने सिखाया होगा कि फादा बोलना है ना, फादर नहीं कर देना जाके। तो फादर्स डे होता है, फादर फादर डे नहीं होता है, ठीक है। हैप्पी फादर डे, हैप्पी फादर्स डे होता है, सब बापों का दिन होता है, तेरा बाप का दिन नहीं है, ठीक हो गया। तो थोड़ा से और थोड़ा मेहनत और करनी है, अच्छा आंटी। आगे चलते हैं। तो फिर ऑल ऑफ अ सडन उसे अपने बाप की याद आ गई। हर किसी को आती है यार, अपना बाप बाप होता है, दूसरा के बाप बाप थोड़ी ना होता है ना। तो घोचू के बाप को कॉल करी, घोचू के बाप ने आना है बिल्लू रानी को साथ एंटरटेनमेंट करेगा बैठ के। तो फादर्स डे रहा, तभी तो कॉल करके सुनवा रही थी ना कि मैं ससुर से बात कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद बुला लो, तुम्हारी अम्मा अच्छा खासा एंटरटेन होती है ना तुम्हारे ससुर से, मामू जो है। अरे मैं तो बताई हूँ इनके यहाँ कौन मामू कौन टामू। पीछे बड़ा म्यूजिक बज रहा है, हर तरफ शादी शादी है, कहीं मेरे वीडियो में नहीं आ जाए म्यूजिक, दूर से तो इतना नहीं आता है। तो हैप्पी फादर डे के बाद में अपने अब्बा को याद बहुत ज्यादा करी लगी रही, कि हरदम याद आता है। हाँ आता होगा ना, जब यहाँ चैनल चैनल खेल रहे हो, काश एक करेक्ट आउट होता, वो भी अपने चैनल से शुरू करता तमाशे ना, काश अब्बा होता आज तीर मारता अपन चैनल से। तो इसको याद आती है, इसकी जिंदगी है वीडियो चैनल यूट्यूब। तो जाहिर सी बात है बाप की याद भी तो यूट्यूब के लिए आता होगा, कि काश अब्बा होता, वो भी चैनल बना के बैठ जाता, वो भी तमाशे करता है ना। तो यार क्या सोच है तुम्हारी, ऐसे ही सोचती होगी। इसकी जिंदगी है यूट्यूब, इसके दिल है यूट्यूब। यूट्यूब बंद हो जाएगा ये मर जाएगी, इसने अपने वीडियो में भी बोला है एक बार। तो सट्टू टट्टू तुम्हारे वीडियो में चस नहीं था आज, बिल्कुल चस नहीं, कोई चस्सा नहीं। तुम्हारी अम्मा वही तत 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 करती रह गई, बोला नहीं जा रहा था एक तो उससे। अच्छा चलो बुजुर्ग है, इतना बड़ी एक्ट्रेस नहीं है ना तुम्हारी तरह, नहीं बोल पा रही है, इट्स ओके। तो तुम्हारी माँ ने कहा कि मैंने उसके अरबी को नहीं खदेड़ा। अरे भाई नाना कौन सा बोलता है कि तुमने अरबी को खदेड़ा। तुमने नाना को बोला कि उसे बताओ जाओ। नाना ने तो साफ बोला तुमने अरबी को नहीं निकाला है। नाना ने नहीं बोला तुमने अरबी को निकाला है। नाना ने कहा कि तुमने नाना को बोला कि उसे बता यहाँ से जाओ। नाना ने तुम्हारी बात सुन के उसे बोला जाओ, बात खत्म है। बात तो नाना बढ़ाया ही नहीं, तू क्यों बढ़ाई जा रही है उसे। हद है यार। फिर कहती है कि मेरा बेटा पूरा पूरा दिन खेतों में काम करता है, मेरा बेटा के पास ना मोबाइल है। चलो मैं मानती हूँ, पंजाब में जो लड़के होते हैं काम वाले, वो मोबाइल नहीं रखते, मेरे बंदे के पास टच मोबाइल नहीं है। अनलेस एंड अनटिल वो शॉप पे बैठ के लैपटॉप ओपन ना करे, वो ऑनलाइन कोई चीज नहीं दिखेगा मेरे बंदा। उसके पास एक बटन वाला मोबाइल है जिसमें उसे कॉल कर सकता है कोई इमरजेंसी में, वरना वो मोबाइल ही नहीं रखता है। रात को मैं सो हो जाती हूँ, मेरे बाप बेटी मेरे मोबाइल में शॉर्टकट देख लेते, कभी कभार जागे होते हैं। अगर मैं जल्द सो गई, और या तो फिर मोबाइल इधर उधर मेरा पड़ा, कभी किचने में पड़ा रहे, कभी रूम में पड़ा रहता, मुझे खुद नहीं खबर होता है कि मेरा मोबाइल होता कहाँ है, मैं जाके फिर लाती हूँ खोज के। तो यहाँ पे लड़के हैं पंजाब में जो काम वाम बहुत करते, अपने घर चलाते, वो लोग मोबाइल की परवाह नहीं करते, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ बटन मोबाइल रखते हैं। तो ये बात मैं मानूंगी कि फारूक के पास मोबाइल नहीं, आई अग्री विद दिस लाइन, राइट। तो चलो बिल्लो रानी ने फारूक को कसम दिया है कि तुमने खबरदार कोई रिएक्शन नहीं देना। चलो मैं ये भी बात मानती हूँ, यहाँ लड़के अपनी माँ बाप के बात बड़ा सुनते हैं। तो चलो मान लिया उसने, लेकिन तुमने ये तो नहीं कसम दिया ना कि बेटा तुम्हारी बहू अब बेगम आके यहाँ पे बलबला है, तुम उसे रोकना भी नहीं। ये कसम तुमने उसे नहीं दिया है कि बेटा तुम्हारी नज्जो आके यहाँ नंगा करे सबको, तुम उसे नहीं रोकना। ये कसम तो तुमने नहीं दिया है। तुमने उसे कसम दिया है कि बेटा रिएक्शन नहीं देना, वो मान गया। तुमने ये बात तो नहीं कसम दिया है कि बेटा तुम अपनी बेगम को भी नहीं रोकना। बेगम दे रही है तो उसे रोकने की तो हक बनता है ना तुम्हारे बेटे में। या फिर तब भी चूड़ियां पहना बैठा बिल्लो का कंगन 22 लाख का। तो बिल्लो रानी के 22 लाख तोला, ओए होए लाख नहीं, 22 तोला के कंगन फुरुकू जो नशेड़ी है पहन के बैठा है। अब समझ आया मुझे। तो बिल्लो रानी के 22 तोला के चूड़ी जो है वो कौन पहना है, उसके बेटा पहन के बैठा है।
इसने बेटा को कसम दिया कि मेरा लाल, मेरा सोना, मेरा पहलवान का पुत्र, तू अगर दुनिया में अच्छा बच्चा है तो मैं मेरी कसम में रिएक्शन मत देना। तो मेरे पहलवान दा पुत्र मान गया। चलो मान गया। लेकिन मैंने ये भी तो कसम दिया है अपने पहलवान दे पुत्र को कि बेगम आके भौंकेगी उसको रोकना भी नहीं। ये वाला तो नहीं देते कोई माँ बाप, कसम ये दे के बैठी है शायद। तब इसके बेटा 22 तोला के सोना के चूड़ी पहन के बैठा है। नज्जों को बिल्कुल लगाम नहीं लगाता है। भाई यहाँ पे अपना औलाद गंदा ना हो इसलिए आई है कि मेरे बेटे को गाली ना दे। मैं तो बोलती हूँ तुम्हारे बेटा डूब मरे खेते में। अगर अपनी बेगम को नहीं रोक पा रहा है तो फिर डूब के मर जाए। ठीक है। कैसी माँ हो तुम। कहती है मैंने उसे कसम दिया है कि बेटा कोई रिएक्शन नहीं देना, बेशक तुम्हारी माँ के चड्डी बुनियान सब दुनिया पे बिक जाए लेकिन तुम मत आना। बेकार में 2 पैक लगा के आके या नशा में पाव 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 करके चला जाएगा, बेइज्जता सबके ना, पहलवान की भी बेइज्जती हो जाएगी जो दुनिया में नहीं है। तो बिल्लो रानी शाबाश तुम्हारी चालाकी। बेटा को इसने मना किया है रिएक्शन मत झाड़ना, लेकिन अपने बेगम को रोकना भी नहीं। तो वाह वाह बिल्लो रानी क्या बात है। तो सट्टू टट्टू ने फादर्स डे पे वीडियो बनाया और फादर्स डे सेलिब्रेट किए इसके बच्चों ने। सट्टू टट्टू ने वो वाला सेपरेट ब्लॉग बनाया है जो बाद में डालेगी भी नहीं डाला इसने। किसने बोला ये वाला मैं माँ कंटेंट पैसा कमा के डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती पूरी दुनिया देखे मेरी माँ क्या चीज है। ये कंट्रोवर्सी है तो डिलीट कर दिया जाएगा, ऐसा प्रूफ थोड़ी ना रखा जाएगा कि देखो कब किसने क्या बोला रहा। तो कंट्रोवर्सी डिलीट कर दिया जाएगा। तो भर भर के व्यूज आए इसलिए सुबह सुबह मैं व्लॉग डाल देती हूँ। मैंने बोला जितना लोग ज्यादा देखे, जितना ज्यादा मेरी अम्मा बिकेगी उतना मेरा फायदा है। तो मैडम ये जो तुम डोरा केक करती हो अपने बच्चों को खिलाती हो, दिस इज अनहेल्थी ना, बहुत बेकार है बच्चों के लिए। एक तो उसके ऊपर इतना सारा चॉकलेट, बच्चों के बचपन में ही डायबिटीज हो जाएगा। बचपन में ही डायबिटीज हो जाएगा। अपने बच्चों को मीठा कम दो ना, परहेज करवाओ, कोशिश करो। अच्छी बात बता रही हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ। चलो तुम्हारे बच्चे गोरों के देख देख के शौकीन बने हैं। चलो मानती हूँ यार, तुम्हारे बच्चे ना लग्जरी लाइफ, वीआईपी लाइफ, तो मीठा तो ना दिया करो उनके सेहत के नुकसान पहुंचाने के लिए। आज मैं होम्योपैथिक के लिए इसीलिए वो पास गई थी कि कहीं मैं मुझे कोई डायबिटीज उटीज नहीं हो जाए कभी। मैंने बोला चलो मैं जूस बहुत पीती हूँ और खाना मुझे खा नहीं होता, भूख लगती नहीं है। तो जूस में तो चीनी डलता है ना, मैंने बोला चलो उससे थोड़ा बातें कर आते हैं। हमारे घर के बगले में, हमारा जो घर है ना ससुराल उसके बगले में है। तो मैं सुबह सुबह पहुंच गई थी। उसने बोला मेरी बेटी जूस बनाया करो, चीनी नहीं डाला करो अपने में, खूब पियो जूस, दिन भर पियो, थोड़ा से खाना खाया करो, ये कतरा है, 1 गिलास पानी में खाना से पहले डाल के पी लेना, तुम्हें बहुत भूख आएगा, आधा घंटा पहले पीना। चलो एक रोटी तो तुम खा ही लोगे इससे। तो मैंने बोला चलो लेते चलते हैं, और कुछ शाशे वाशे मुझे दिया रहा कि दिन उनमें बना के पी लिया करो ना। तो भूख लगती नहीं है, खाते हैं ही नहीं गर्मी में। एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी आ गई, चीख रही है। तो फिर मैंने बोला चलो खाए रे, मैं ऐसे कर लूंगी, खाना खाऊंगी तीनों टाइम दबा के। एक टाइम मैं खाना खाती हूँ सिर्फ गर्मी में, वो में भी भूख नहीं आती है। पहले मैं नाश्ता करती थी सिर्फ रात को, और दोपहर को नहीं खाती थी, दोपहर में नाश्ता करती थी। अब मैं दोपहर में ही नहीं खाती हूँ, सिर्फ सिर्फ रात को खाती हूँ हल्का से, वो भी भूख ही नहीं आता है। तो इसके लिए गई थी। तो भाई सबसे बड़ा डर मेरा था डायबिटीज, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है ना। मैंने बोला चलो थोड़ा से कंसल्ट कर आते हैं, तो कल से मेरा चीनी मना है। उसने बोला जब खनवे नहीं खाइयो, खाली तुम ग्लूकोज लेते रही हो चीनी, तो फिर मसला तो बनेगा ना। तो मैंने बोला चलो सही है, हम चीनी नहीं डालते। मैंगो में तो चीनी वैसे ही नहीं लगता, थोड़ा ज़्यादा पल्पी बना के पियो तो चीनी की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी फालसे वालसे में तो डलता है, मैं कोशिश करूँगी नमक में बनाऊंगी। हल्का नमक में भी बन जाता है ना। तो बच्चों को तो भाई परहेज करो, गर्मी में बिल्कुल शुगर मत दो, कोशिश करो। बच्चे तुम्हारे अपने, कौन सा दुश्मन के हैं कि तुम उसे भर भर के मीठा, भर भर के दूध पाउडर, भर भर के चॉकलेट खिलाओ ना, अच्छी बात तो नहीं है। उनके सेहत में तो हमारी जान है। अभी मेरे हस्बैंड के, अभी मैं रात को जा रही हूँ अस्पताल आईसीयू में बेबी को देखने। हस्बैंड की दुकान के सामने एक लड़की थी,
उसके नाम मेविश है। उसको बेचारी को निमोनिया भी हो गया, बहुत से बीमारी हो गई एक साथ। गर्मी इतना ज़्यादा है कि बहुत चीज़ हो गया उसके साथ। तो ये बता रहा था कि पूरा दिन मेरे पास खेलते थे बच्चे सारे, तो वहीं खेलते, दुकान के अंदर बैठे होते पूरा दिन, चाचू चाचू करते रहते हैं और बातें करते हैं। इसके साथ ये भी बच्चों के साथ मस्त रहता है ना, बच्चे वहीं खेला करते हैं, चिज्जी टिज्जी खाते हैं, वहीं खेलते पड़े रहते हैं। हमारे दुकान में तो नहीं चिज्जी बिकता है, अगल बगल में बिकता है। तो वो एक दो दिन मेविश नहीं आई, उसने बोला, मैंने उसके अब्बा से पूछा, उसके अब्बा ने बताया कि वो बेहद बीमार है। मैं सुबह गई थी देखने, मुझे मिला नहीं वो कहाँ पे दाखिल है। तो अभी 9 बजे के बाद वो आएगा तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे तो वहाँ पे पहचान भी है चिल्ड्रंस वार्ड में, उनसे बोल के हम अंदर चले जाएंगे, वो ही चला जाए अपने मतलब फेवरेट बच्चे को मिलने ना। पूरा दिन बच्चे चाचू चाचू करते नहीं थकती, बोलता मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जाऊंगा देखने। मैंने बोला चले जाना देखने। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, बस आप लोग भी दुआ करना कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी दे। तो इंशाल्लाह अभी मैं जाऊंगी, देख के आऊंगी। और उमाइजा को तो अंदर नहीं जाने देंगे। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।